कहते हैं कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, कहानी खुद की होती है और एक्सटेम्पोर होता है। हाँ। डॉक्टर रविकांत, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपना रोल अदा किया। नमस्ते। तो आज हम मिस्टर रेहान अशरफ के वेरी फेमस स्टोरी ऑफ ओरिजिन चैनल पे हैं और आज इस पॉडकास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। जो एंटीबायोटिक आपको पता है, जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जिससे कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक होता है। बट अभी जो है वो एंटीबायोटिक बेअसर होते जा रहे हैं एंड ये दुनिया के जो 5 सबसे बड़े खतरे हैं उनमें से ये एक है। जिस तरह से कोविड पैंडेमिक आया उसी टाइप का, उसी ग्रेड में इसको रखा जाता है। तो आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज इस चैनल पे हमारे साथ आई हुई हैं डॉक्टर प्रीति, जो कि इंचार्ज हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के, एंड मैं डॉक्टर रविकांत, ऑफिसर इंचार्ज होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और ये बताएंगी विस्तार से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के बारे में। तो डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूनिक चैनल पे। एंड आप पहले एएमआर के बारे में बताइए, क्यों एएमआर इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है और जनरल पब्लिक या डॉक्टरों को क्या करना चाहिए इसको लेकर। थैंक यू सर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे कि हम जानते हैं कि शब्द ही खुद से एक्सप्लेन करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि हम जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उन सब से धीरे धीरे करके हर एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से हमारे जो भी आसपास एनवायरनमेंट में जो भी कीटाणु हैं, जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो धीरे धीरे करके वो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट उनमें होता जा रहा है। तो अगर कोई भी पेशेंट, अगर कोई भी सिंपल भी बैक्टीरिया से ग्रसित होता है, उसकी वजह से अगर उसको इन्फेक्शन होता है, तो धीरे धीरे करके हमारे जितने भी क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो ये देखा जा रहा है कुछ सालों से कि अब धीरे धीरे करके कोई भी हायर क्लासेस भी एंटीबायोटिक्स में भी जो है रेजिस्टेंस आने लग गया है। तो इससे ये एक संभावना हो रही है कि आगे चल के कोई भी इन्फेक्शन अगर होगा, चाहे पेशेंट ओपीडी में आए चाहे वो आईसीयू में रहे, अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी तो इन्फेक्शन का पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाएगा और मोर्टालिटी रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोले तो आप बोल रही हैं रेसिस्टेंट यानी बेअसर होता जा रहा है, एंटीबायोटिक बेअसर होता जा रहा है। तो एंटीबायोटिक लेते थे उससे ठीक हो जाता था, अब वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ये है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आप जो ये रिसर्च कर रही हैं, मैंने सुना है कि ये आईसीएमआर फंडेड रिसर्च है, तो उस रिसर्च के बारे में बताएं और क्यों मुजफ्फरपुर और इस सदर अस्पताल को आपने सेलेक्ट किया। आईसीएमआर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है इंडिया का, एंड आईसीएमआर इज़ वेरी वेल नोन कि उनके जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, खास करके एएमआर पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्लान्ड हैं। और इस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट हमारा अभी आईसीएमआर का एएमआर का चल रहा है फ़िलहाल, ये इस बार आईसीएमआर ने टारगेट किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को। अभी तक आईसीएमआर के एएमआर प्रोजेक्ट्स टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में फोकस किए जाते थे। तो जो भी टर्शरी केयर तक जो मरीज़ पहुंच पाते हैं, सिर्फ उनका ही डेटा अवेलेबल हो पाता था। टर्शरी केयर यानी मेडिकल कॉलेज तक जो जाते थे, तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस जाते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी में क्या इसका एक्चुअल अभी सिनेरियो है एएमआर का, उसको जानने के लिए इस बार आईसीएमआर ने खास करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को फोकस किया है। यानी कम्युनिटी यानी गांव देहात से जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज्यादातर डायरेक्ट पहले सदर में आते हैं, तो उनमें एंटीबायोटिक का कितना असर हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए ज्यादा अच्छा है सदर अस्पताल का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पैटर्न बिल्कुल जानना। क्योंकि सदर अस्पताल बिल्कुल हार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर में है, तो वहाँ पे मरीजों का आना सबसे पहले, अगर किसी को होता है कुछ भी सर्दी जुकाम या कोई भी इन्फेक्शन, तो अगर किसी सरकारी अस्पताल में। तो स्टोरी ऑफ ओरिजिन नाम भी बहुत सुंदर है और काम भी बहुत सुंदर है। थैंक यू डॉक्टर रविकांत। देखिए, आज मेरा फॉर्मेट थोड़ा चेंज था। अमूमन मैं सवाल करता हूँ और हमारे कुर्सी के सामने बैठे हुए व्यक्ति विशेष वो जवाब देते हैं, लेकिन आज मेरा फॉर्मेट ही चेंज था। मतलब जैसा कहते हैं कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, कहानी खुद की होती है और एक्सटेम्पोर होता है। डॉक्टर रविकांत, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपना रोल अदा किया। डॉक्टर रविकांत व्यक्ति विशेषताओं से भरे हुए मुजफ्फरपुर जिले में कैंसर अस्पताल भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर के बैनर तले चल रहा है और न जाने कितने लाखों लोगों को इसका फायदा हो चुका है और ये काफ़ी इनोवेटिव काम करते रहते हैं और मेरी शुभकामना आपके साथ। और दोस्तों, आज आप स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में जाते जाते आपको ये बताते हैं कि बहुत जल्दी आपको कैंसर हॉस्पिटल का भी हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे और देखेंगे कि बिहार में किस तरीके से स्वास्थ्य के सारे प्रहरी मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो आप आए मेरे चैम्बर में, आप मिले, बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बधाई देते हैं कि आगे जो हम लोग AMR के लिए काम कर रहे हैं, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल जो है, जो रेसिस्टेंस जिस तरीके से है, उस पर हम लोग आगे किस तरीके से दिशा और दशा बदलेंगे मेडिकल फर्टिलिटी में, वो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए हमारे साथ स्टोरीज ऑफ ओरिजिन। थैंक यू।